हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सुनील कुमार। जैसा कि हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मैथ, और मैथ में हमने पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया है जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन था। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जो कि अलजेब्रा में है। अलजेब्रा में बहुत से सारे टॉपिक्स आते हैं, तो हम पहले आज के दिन दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक समानांतर श्रेणी और एक गुणोत्तर श्रेणी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता क्या है। जैसा कि आप यहाँ देखिए लिखा है, इट इज ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। जैसे कि यह एक सीक्वेंस होता है जिसमें कि दो नंबर के बीच का हम अगर डिफरेंस लेते हैं तो वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि हम लिख रहे हैं, ए लिख दिए, फिर कामा ए प्लस डी लिख दिए, फिर ए प्लस 2d लिख दिए। अब यहाँ पर देख रहे होंगे हमने तीन टर्म लिख दिया है। अब तीनों टर्म का अगर डिफरेंस देखेंगे, पहले दूसरा टर्म क्या है, ए प्लस डी है, पहला ए है, इनका डिफरेंस निकालेंगे डी आएगा, और तीसरा टर्म में देखिए क्या है, ए प्लस 2d, और तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो कॉमन डिफरेंस का आ रहा है, डी आ रहा है। तो जो ऐसी सीरीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं समानांतर श्रेणी बोलते हैं। और जो कांस्टेंट टर्म आता है उसे बोल देते हैं समानांतर बोल देते हैं। अब जो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, इसमें जो होता है कि हमारे जो सीरीज होती है एक फिक्स टर्म तक होती है, एक लिमिटेड टर्म तक होती है। जैसे लिखा है फाइनाइट एपी, एन एपी विथ काउंटेबल नंबर टर्म्स फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8। जैसे एग्जांपल दिया है 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। आप पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 4 है, तीसरा टर्म 6 है और चौथा टर्म 8 है। दूसरे का पहले का डिफरेंस निकालेंगे 2 आएगा, फिर तीसरे का दूसरे का डिफरेंस निकालेंगे तभी 2 आ रहा है, और चौथे का तीसरे का डिफरेंस निकालेंगे तभी 2 आ रहा है। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा सीरीज समानांतर श्रेणी में है। अब देखिए, एक इनफाइनाइट श्रेणी वाली होती है जिसमें क्या होता है, जो टर्म होते हैं इनफाइनाइट नंबर तक जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, देखिए फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि इनका कोई लास्ट टर्म फिक्स नहीं है, ये ऐसे चलते ही जाते हैं। ये हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि अगर कोई सीरीज दी है, जैसे कि दे दिया है ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d, ऐसे दिया है। अब इसका क्या है कि आपका एन टर्म निकालिए, तो एन टर्म का फार्मूला होता है Tn बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो होता है हमारा फार्मूला होता है, एन टर्म का फार्मूला होता है। इसको हम ब्रैकेट में कर सकते हैं चाहें तो, ये हमारा ब्रैकेट में हो गया। एन टर्म का फार्मूला होता है जहाँ पर ए होता है फर्स्ट नंबर होता है या प्रथम संख्या होती है, डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, और एन क्या होता है कि कौन सा हम टर्म निकाल रहे हैं। अब आगे हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। देखिए आप लोग, इसमें दिया है, उसके बाद हमने एन टर्म निकालना सीख लिया है। एन टर्म निकालने सीखने के बाद हम फिर देखेंगे कि अगर जो हमारा समानांतर श्रेणी बन रही है उसका हम सम कैसे निकालते हैं। तो जो हमने श्रेणी लिखी थी, मान लीजिए वो एन टर्म तक थी, तो उसका एन टर्म का समेशन लिखने का फार्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, लिखा है एन टर्म्स का समेशन क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। इसको एक टर्म के रूप में और लिख सकते हैं, जितने नंबर आप टर्म्स हों उसका आधा कर दीजिए और प्रथम और लास्ट टर्म को जोड़ के मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। और देखिए एस एन क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट एन नंबर टर्म्स है या नंबर्स हैं, टी एन क्या है, एन टर्म्स हैं, ए का है फर्स्ट टर्म है और डी है कॉमन डिफरेंस है। अब जो हम अर्थमेटिक या समानांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं, अगर हमें 3 डिजिट अगर बोल दिया जाए कि 3 नंबर्स अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन में है, मतलब समानांतर श्रेणी में है। अगर हमें अज्यूम करना होता है तो हम सबसे सिंपलेस्ट वे मानते हैं 3 टर्म्स के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा है a माइनस डी ए और a प्लस डी मानते हैं। 4 टर्म अगर दिया तो हम मानते हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, कामा a प्लस डी, कामा a प्लस 3d मान लेते हैं। अगर 5 टर्म के लिए तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। आप सभी का डिफरेंस देखेंगे। पहले 3 टर्म के लिए आप डिफरेंस देखिएगा, दूसरे टर्म से पहले घटाइए तो ये डी बच रहा है, और तीसरे में से तभी दूसरा घटाइए तभी डी बचा। जैसे हम कर रहे हैं, देखिए ए में से आप घटाइए ए माइनस डी, तो ए माइनस ए प्लस डी, तो ए से ए कट के आपका बराबर आ जा रहा है डी के। तो आपने देखा अच्छा डी आ रहा है। ऐसे तीसरे में से आप घटाएंगे दूसरा, तभी आपका कॉमन डिफरेंस डी आएगा। तो अगर हमें 3 टर्म्स का मानना है तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानेंगे। अगर 4 टर्म्स का मानना है ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d मानेंगे। अगर 5th टर्म की हमें समानांतर श्रेणी माननी होती है तो हम मानेंगे ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d मान लेते हैं। अब हम आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं, देखते हैं अर्थमेटिक मीन निकालना हो। जैसे अर्थमेटिक अगर हमें मीन निकालना होगा तो मान लीजिए कोई सीरीज दिया, जैसे कि समांतर श्रेणी दे दी है, जैसे कि फॉर सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट an तक है, तो हमें उसका अर्थमेटिक मीन अगर निकालना होता है। एक होता है क्या होता है कि हमारी सीरीज दी है n टर्म्स तक दी है, तो उसका अर्थमेटिक मीन हमें निकालना है। तो हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? सबको जितने नंबर्स हैं सबको पहले ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पर a1, a2, a3, a4, a5, a6 डॉट डॉट an जितने नंबर हैं उसको डिवाइड कर देंगे n से। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें a कामा b, जैसे ले लीजिए आपकी a कामा b क्या है, 2 नंबर है, तब इनका मीन क्या होगा? इनका मीन क्या होगा? मीन मतलब माध्य, जो माध्य होगा इनका यह बराबर होगा a प्लस बी बाई 2। आपने देखा a प्लस बी बाई 2 होता है। अगर ऐसे n टर्म होते हैं तो जो इनका माध्य हो जाता है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an अपान n। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। तो हमने अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, समांतर श्रेणी क्या होती है, वह श्रेणी होती है कि जिसमें अगर हम 2 कॉन्जिक्यूटिव या लगातार टर्म के डिफरेंस देखेंगे तो हर 2 लगातार टर्म के डिफरेंस का सेम डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या होता है, पहले हमें निकालना होता है किसी क्वेश्चन के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं कि पहला टर्म इतना है, ए मान लीजिए ए है, दूसरा टर्म ए प्लस डी है, तीसरा टर्म ए प्लस 2d है और लास्ट वाला ऐसे an है। हाँ, तो हमें लास्ट वाला अगर an निकाल रहा हूँ, n टर्म निकाल रहा हूँ, तो उसकी वैल्यू को हम लिखते हैं tn बराबर लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपने जैसा कि ऊपर देखा है, जैसा कि आपने ऊपर यहाँ देखा है, क्या देखा है, देखिए अगर nth फार्मूला टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, जहाँ पर n जो होता है जौन सा टर्म हम निकाल रहे हैं, और जो होता है a होता है फर्स्ट टर्म होता है और d होता है कॉमन डिफरेंस, जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं या जो 2 लगातार नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस होता है। तो हमारा n टर्म आ जाता है। अगर हमें n टर्म दिया है उसका सम निकालना है, तो उसका सम निकालने के लिए Sn बराबर हम लिखते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका एक और फार्मूला होता है Sn बराबर a प्लस Tn इंटू n/2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा सम n टर्म का। अब से कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इन AP में मानना हो, हमें मानना हो कि 3 टर्म्स हैं जो कि कहें समानांतर श्रेणी में है, तो हम क्वेश्चन की वैल्यू को मानने की जो भी हमारा कैलकुलेशन हो बहुत ही आसान हो जाए। तो हम ऐसे नंबर को मानते a माइनस डी, ए जो होता है प्रथम a माइनस डी हो गया, a प्लस डी हो गया। 4 टर्म का मानना होता है a माइनस 3d हो गया, a माइनस डी हो गया, a प्लस डी हो गया, a प्लस 3d हो गया।
5th टर्म का मानना होता है तो मान लेते हैं 5 टर्म्स का a माइनस 2d a माइनस डी a प्लस डी a प्लस 2d। अब जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स कुछ दिए हैं a1 a2 a3 डॉट डॉट an करके दिए हैं, तो हमें अर्थमेटिक का मीन निकालना होता है। तो am बराबर हम करते हैं जितने भी नंबर है सबको आप ऐड कर लीजिए, उसके बाद उनका कर दीजिए, जितने नंबर से उससे डिवाइड कीजिए तो अर्थमेटिक मीन रहता है। अगर सिंपली वे अगर हम देखें 2 टर्म ले लीजिए a और b, इनका हमें क्या निकालना है, अर्थमेटिक में मतलब माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए हम लिखते हैं दोनों को सम कर देंगे और बाई 2 कर देंगे। ऐसे मान लीजिए 3 टर्म हो a b हो और c हो, तो तीनों का हमें मीन निकालना, अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो a प्लस b प्लस c बाई 3 कर देते हैं। यहाँ तक हमारा अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे चलते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है पहले बात हम देखेंगे। जैसा कि हम कुछ टर्म को लिख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज पहले होती क्या है। जैसे कि दिया है, मान लीजिए a दिया है, ए आर दिया है, ए आर स्क्वायर दिया है, ऐसे जा रहा है डॉट 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 ए आर के पावर n हो गया। अब देखेंगे कि इनका कॉमन, वहाँ पर जैसे समानांतर श्रेणी में हम देखते थे कॉमन डिफरेंस होता है, यहाँ पर कॉमन रेशियो होता है। से यहाँ पर दूसरा पद कौन सा है, ए आर है, पहला पद a है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर है। तो हम इनका रेशियो निकालेंगे, दूसरे का पहले से फिर तीसरे का दूसरे का। अगर कांस्टेंट होता है तो उसे हम बोल देते हैं कि वह किस में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखिए दूसरा काउंटर में ए आर अपान ए कट गया, आर आ गया आपका। फिर ऐसे चेक कर सकते हैं आप, ए आर स्क्वायर अपान ए आर, देखिए कट गया आर। देखिए दूसरे को तीसरे डिवाइड किया तभी, दूसरे को पहले डिवाइड किया आर आया, तीसरे को दूसरे डिवाइड किया आर आया। यह मतलब कि जो हमारी सीरीज दिख रही है एक कौन सी सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है। तो जैसे देखिए n टर्म की ज्योमेट्रिक सीरीज लिखी है ए आर स्क्वायर ए के आर के पावर n। अगर इसमें हमें अन्य टर्म का फार्मूला लिखना होता है तो हम लिखते हैं ए एन बराबर ए, जो फर्स्ट टर्म हो, आर मतलब जो कॉमन रेशियो होता है, और उसके पावर n माइनस 1, जो n होता है जो जिस नंबर का हम टर्म फाइंड करना चाहते हैं, ज्ञात करना चाहते हैं। अब देखिए मुझे देख रहे हैं कि इसमें अगर मान ज्योमेट्रिक सीरीज में नंबर से दिए हैं, जैसे ए प्लस आर स्क्वायर ए प्लस आर क्यूब, ऐसे डाटा डाटा ए प्लस आर के पावर n माइनस 1 दिया है, ऐसे दिया है। तो इसका हमें सम निकालना हो, तो सम निकालने के लिए फार्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर के पावर n अपान 1 माइनस आर, अथवा लिख सकते हैं a इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1। वेयर कहाँ पे है, क्या है ये, वेयर या वेयर, वो दोनों बोल सकते हैं, जहाँ पर आर की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। आर की वैल्यू 1 क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर आर की वैल्यू हम 1 लिख देंगे तो यहाँ पर जो हर है हमारा वो 0 हो जाएगा, और इसका सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट मतलब अनंत हो जाएगी, जो कि संभव ही नहीं है। अब देख लीजिए ये जो था, जो हम सम लिखे हैं अभी a इंटू 1 माइनस आर के पावर n अपान 1 माइनस आर, जो कि गुणोत्तर श्रेणी में थे, तो उनका सम लिखे ए एक फाइनाइट टर्म तक है। लास्ट टर्म किसका है, इसका ए आर के पावर n माइनस 1 है। अगर यही से सीरीज हमारी दी है वो इनफाइनाइट नंबर तक दी है, ए प्लस आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब डाटा डाटा से दी है, तब इसका सम निकालने का फार्मूला होता है ए अपान, ये देखिए दिया है ए अपान ए अपान 1 माइनस आर, ये फार्मूला जो दिया आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 होनी चाहिए। आर की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, लेस देन 1 होती है। अगर आर की वैल्यू लेस देन नहीं 1 होगी तो हमारा क्या आ जाएगा, नीचे निगेटिव आ जाएगा। और कोई भी सम अगर हम इनफाइनाइट तक ले जाते हैं तो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा। इसलिए हमने यहाँ तक सारी थ्योरी जो है कवर कर ली है। एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा दे रहा हूँ गुणोत्तर श्रेणी का। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है। ज्योमेट्रिक सीरीज वह सीरीज होती है जिसमें कि दो लगातार नंबर का रेशियो सेम होता है, चाहे दूसरे का पहले से देखिए, तीसरे का दूसरे से देखिए, चौथे का तीसरे से देखिए, या लास्ट वाले का उससे पहले से देखिए। अगर रेशियो सेम आ रहा है बार बार यही करने से, दो लगातार नंबर का लेने से, तब वह सीरीज हमारी होती है ज्योमेट्रिक सीरीज में होती है।
अगर ज्योमेट्रिक सीरीज में है कोई तो हमें उसका अगर मान ली nth टर्म निकालना हो तो उसका फार्मूला होता है an बराबर a r के पावर n माइनस 1, जो कि यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप लोग, हमें सीरीज दी थी, यह दी थी सीरीज दी थी हमारी, और nth टर्म निकालना था तो हमने nth टर्म का फार्मूला a हो गया है, an बराबर a r के पावर n माइनस 1 हो गया है। अब ऐसे ही देखिए, यदि हमें सम निकालना हो nth टर्म का सम जो होता है a प्लस आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ए आर के पावर n माइनस 1, तो इसका फार्मूला होता है a इंटू 1 माइनस आर के पावर n अपान 1 माइनस आर, और a आर के पावर n माइनस 1 अपान आर माइनस 1 हो जाता है। और जहाँ पर r की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, अगर r की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो हमारा नीचे क्या हो जाएगा, हर जो वैल्यू होगा उसकी वैल्यू अनंत हो जाएगी, कि जो कि 0 हो जाएगी, जो कि डिवाइड करने पर अनंत आ जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही देखिए, अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज दी है वह मतलब कभी भी खत्म नहीं हो रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो उसका सम निकालने का फार्मूला होता है a अपान 1 माइनस आर, और जहाँ पर r की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। यहाँ तक हमारे सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, आप सभी फार्मूले के नोट कर लीजिएगा। अब हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और इन फार्मूलों को अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, और इन क्वेश्चनों को भी नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैंने जो भी क्वेश्चन उठाए हैं एक अच्छे लेवल के हैं और जो कि बार बार सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। जैसा कि हम लोग पहले चलते हैं, मूव ऑन करते हुए पहला क्वेश्चन को रीड करते हैं। पहले आप लोग रीड कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। आपको हम टाइम दे रहे हैं 10 सेकंड का, उसके बाद सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। अब आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, उस समानांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 है और सर्वांतर 4 है। देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया गया है, समानांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात करना। हमें क्या निकालना है, T9 बराबर वाट, हमें यही निकालना है। और पहला पद हम क्या लिखते थे, ए लिखते थे, ए बराबर कितना दिया है 50, और कौन सा टर्म निकालना है 9वां, तो n बराबर 9। और कॉमन डिफरेंस मतलब क्या देखिए, और देखिएगा सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस होता है। यह जो डी दिया कितना दिया है 4 दे दिया है, तो T9 का फार्मूला आप लिखेंगे a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है, आप देखिए यहाँ पे 5 है, प्लस 9 में से 1 गया 8 बचा, और कॉमन कितना था, डी कितना था 4 था। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 प्लस 8 चौका 32, 32 5 37, तो आपका आंसर कौन सा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग क्वेश्चन को रीड कर लीजिए, उसके बाद मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए। जैसे पहला हमने क्वेश्चन किया था वह था समानांतर श्रेणी का, यह है गुणोत्तर श्रेणी का। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 2 हो तथा सर्वानुपात 3 हो, तो उस श्रेणी का 5वां पद हमें ज्ञात करना है, या 5वां पद क्या होगा, ऐसे पूछा है। देखिए यहाँ पर मेंशन आपको दिए हैं कि गुणोत्तर श्रेणी नंबर 1 तो है, और उसका पहला पद दे दिए हैं, और उसका समानुपात दे दिए, कॉमन रेशियो दे दिए हैं, तो हमें कौन सा 5वां पद निकालना है। आप लोगों को याद होगा, हमने बताया था गुणोत्तर श्रेणी कौन सी श्रेणी होती है कि जिसमें 2 लगातार नंबर लें और उनका रेशियो निकालें, वो हमेशा अगर सेम आता है तो गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। तो हम लिखते हैं, अब इसको हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि प्रथम पद दिया है, प्रथम पद को रिप्रेजेंट करते थे कैसे, लिखते थे ए से, ए बराबर
2 हो गया। और समानुपात कितना है, 3 है, तो समानुपात को क्या लिखते थे, आर बराबर 3 हो गया। तो उसका 5वां टर्म हमें निकालना है, तो T5 निकालना है। T5 का फार्मूला क्या होता है, आप लोग यहाँ पर लिखते हैं हम, देखिए T5 बराबर होता है AR⁵ -1। कितना आ जाएगा, AR⁴ आपका आ गया। तो A की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई R की वैल्यू 3 है, 3 की पावर 4। अब मल्टीप्लाई आप कीजिए, 3 की पावर 4 है, कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 27 3 81 हो गया। और 81 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 162 आ गया। तो आपका आंसर डी यहाँ पर सही है। आप लोगों को मेरे काम जो भी बता रहा हूँ क्लियरली समझ में आ चुका होगा। मेरे अकॉर्डिंग आप लोग अभी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में इसे अच्छे से और प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके पास कोई भी हो उसे प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइएगा अगर कोई आपको डाउट होता है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद मैं इसे सॉल्व करना बताता हूँ। जिन बच्चों से बन जाए वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है बताने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा या पढ़ लिया होगा जो भी। अब मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। क्या दिया है देखिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना सीखिए और क्या निकालना होता है हमें। 2 संख्याओं का समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्रमशः 7 और 2√10 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप पहले संख्या मान लीजिए A, B है, A, B है, आप मान लिए। अब उनका माध्य क्या है, तो माध्य का फार्मूला क्या होता है आपने पहले सीखा है। माध्य निकालने के लिए जितने नंबर होते हैं उनको ऐड कर लीजिए और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर लीजिए। माध्य कितना दिया, 7 दिया है, देखिए 7 हो गया। तो A + B बराबर यहाँ से आ गया 7 दूना 14 आपका आ गया। और गुणोत्तर माध्य का फार्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता है गुणोत्तर माध्य का फार्मूला √AB होता है। गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए क्या करिए, आप पहले और दूसरे का रूट ले लीजिए। अगर 3 टर्म हो तब करिए पहले और तीसरे टर्म का रूट ले लीजिए। अगर 6 टर्म हो तब करिए पहले और 6 टर्म का रूट ले लीजिए और गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। इसका कितनी वैल्यू दिया है, 2√10 दिया है। तो इसका आप स्क्वायर करेंगे तो AB बराबर आपको कितना आ जा रहा है, 2 दूना 4, 4 दाएं 40 आ गया। अब हम पेज को थोड़ा स्लाइड करते हैं स्पेस लेने के लिए। देखिए जैसा कि हमें A + B बराबर कितना मालूम है, देखिए A + B बराबर कितना है, 14 है। AB बराबर 40 है। अगर ऐसे हम सॉल्व करेंगे A की वैल्यू B की टर्म में निकाल के तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इससे बड़े हम क्या कर सकते हैं, A - B बराबर लगा सकते हैं रूट में A + B का होल स्क्वायर -4AB। आप सॉल्व करेंगे तो A - B के इक्वल आएगा ये। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए A + B कि 14 स्क्वायर हो जाएगा -4 × 40 हो गया। अब देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, 4 चौका 16 हो गया। तो स्पेस हमें ज़रूरत है, थोड़ा हम स्पेस हम और क्रिएट कर लेते हैं। उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कंटिन्यू। तो देखिए तो A - B था ये, तो A - B कितना हो गया, 14 14 में 196 -4 चौका 16 160। इसका मतलब रूट में 36 आ जा रहे हैं और √36 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। और एक इक्वेशन हमने पहले देखा था A + B बराबर 14, तो एक इक्वेशन A हो गया, 2 मान लीजिए और इसके ऊपर वाला पहला 1 था,
तो क्या करिए, दोनों को ऐड कर लीजिए। a + b = 14 था आपका, a - b = 6 हो गया। दोनों को आप ऐड कीजिए, b से b कट गया, तो यहाँ आपका कितना आ जा रहा है, देखिए आपका आ जा रहा है 2a बराबर कितना आ गया आपका, 14 × 6 = 20। तो a बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। इस वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, तो यहाँ से b की वैल्यू आप देख रहे होंगे 4 आ जा रहा है, b बराबर 4। आपकी b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है। तो देखिए कितना ऑप्शन कौन सही है, 10 और 4, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। आपके पास 10 सेकंड का समय है। जहाँ तक मेरे अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा, अब मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ और सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। जैसा कि देख रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी के 11वें पद का उसके 18वें पद के अनुपात 2:3 है, तो इसके 5 पदों के योग का, 5 पदों के योग का इसके प्रथम 10 पदों के एक से अनुपात ज्ञात करना है। देखिए उसने क्वेश्चन में पहले बोला कोई समांतर श्रेणी है, 11वें पद और 18वें पद के अनुपात कितने हैं, 2 और 3 हैं, तो इसका 5 पदों के योग का तथा इसके 10 पदों के योग के अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको अनुपात ज्ञात करना है। तो 11वां पद आप कैसे लिखें, क्या दिया है, t